गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ हाउ टू बिकम एन एक्टर इन थाईलैंड। जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे रिसीव होता है आप लोगों से कि एक्टर कैसे बने थाईलैंड में, थाईलैंड कैसे जाए। और आपकी रोशनवा जो पहले ही इस चीज़ पे काम कर रही है, सो ज़्यादा कुछ तो नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट जो भी किया है उसके बेस पे मैं आज यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि हम कैसे थाईलैंड में जाके एक्टर बन सकते हैं। टॉपिक क्या है कि हम कैसे थाईलैंड में एक्टर बन सकते हैं। आप जिस भी देश में रहते हो, नो मैटर आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, आपको सबसे पहले अपने कंट्री को छोड़ना होगा। आप लोग को भी पता है कि अगर आप अपनी कंट्री में रह रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, तो आप इंडिया में रह के तो थाई एक्टर नहीं बन सकते। आपको अपनी कंट्री को छोड़ के जाना होगा। ये ऐसे है कि जैसे आप पंजाब में रहे हो और आप चाहते हो कि आप बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हो। क्या पंजाब में रह के आप बॉलीवुड एक्टर बन जाओगे? नहीं ना। आपको मुंबई जाना होगा, स्ट्रगल करना होगा। विदाउट मुंबई गए आप एक्टर नहीं बन पाओगे। सो सेम गोज विद थाईलैंड। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री को छोड़ना होगा। आप वहाँ जाओ, वहाँ स्टे करो, वहाँ की लैंग्वेज सीखो। मैं ये कहूँगी कि इंडिया में बॉलीवुड में एक टाइम पे आप लोग इंग्लिश का यूज़ करते हो, लेकिन जो थाई आपने सीरीज़ देखी होगी, वो कभी भी इंग्लिश का एक वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि अगर वो इंग्लिश यूज़ करें। सो ये समझ जाओ कि मुश्किल होने वाला है बहुत ज़्यादा। विदाउट थाई आप एक्टर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखना होगा। ठीक है? लैंग्वेज कैसे सीखोगे? इंडिया में रह के आप वो फ्लुएंसी नहीं ला पाओगे। ठीक है? और इंडिया में रह के आपकी कास्टिंग भी नहीं हो पाएगी, वो नेटवर्क भी नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी कंट्री को छोड़ के जाना होगा। वहाँ पे स्टे करना होगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म कैसे? 2-3 साल आप वहाँ पे भाषा सीखो। ठीक है? या तो आप वहाँ पे वर्क के थ्रू जाओ, वर्क वीजा पे जाओ या स्टूडेंट वीजा पे जाओ। आप लैंग्वेज सीखो वहाँ पे जाके। लाइक आपको वहाँ रहना होगा। ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, इसमें 5 साल 6 साल भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और अगर आप उसके लिए तैयार हो, अगर आप अपना वक्त देने के लिए तैयार हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिव योर कंट्री एंड यू हैव टू मूव टू थाईलैंड। जब आप थाईलैंड चले जाओगे, वहां पे जाके आपको नेटवर्क बनाना होगा। वो नेटवर्क कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे गए हो, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल के ग्रेजुएशन पे गए हो, तो इसमें लगभग 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है? आप आराम से स्टडी करो, वहाँ के कल्चर को समझो, आप वहाँ एडजस्ट हो सकते हो नहीं हो सकते हो। देन उसके बाद आप आराम से नेटवर्क बनाओ, चीजों के बारे में जानो, थाई इंडस्ट्री के बारे में जानो। अगर आप ग्रेजुएशन करने नहीं जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आप वहाँ जाओ। ठीक है? नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू जाओ, आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज सीखने के साथ ही आप एक्टिंग कोर्स करो। जब आपको लगता है कि हाँ, अब आपको लैंग्वेज समझ आने लगी है या आप बोल सकते हो, साथ के साथ आप एक्टिंग क्लासेस लो। एक्टिंग क्लास लेने का बेनिफिट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिंग करने आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिना एक्टिंग के एक्टर नहीं बन सकते। उसके साथ वो आपको हेल्प करेंगे नेटवर्क बनाने में। आप इंडस्ट्री के लोगों से जान पहचान बना पाओगे। लेकिन ये तब होगा जब आप जिस एक्टिंग क्लास को आपने ज्वाइन किया है, वो सच में अच्छा हो। ठीक है? आप उस एजेंसी को जिसको ज्वाइन कर रहे हो, वो एक्टिंग क्लास सच में अच्छा हो, वो आपको नेटवर्क बनाने में या काम दिलाने में भी हेल्प करे। प्रॉमिस ना करे, लेकिन एटलीस्ट अगर आप मेहनत करते हो तो वो आपकी हेल्प करे। अगर आप वहाँ काम कर रहे हो, उन्होंने आपको साइड रोल दिया है, क्योंकि ना थाईलैंड में जो फॉरेनर्स हैं, उनकी डिमांड होती है, उनकी कास्टिंग की। अगर आपको साइड रोल मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, मना मत करो। जैसे-जैसे आप साइड रोल करोगे, आपका जो है ना इंडस्ट्री में नेटवर्क बनते जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट बनते जाएँगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अच्छे रोल्स भी मिलेंगे, मेन रोल भी मिल सकता है। तो आपको जो रोल मिलता है उसको एक्सेप्ट करना। एक और चीज, मैं लुक्स की बात करूंगी। देखो, लुक्स मैटर वैसे नहीं करता है। ठीक है? अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, आप वहां तक पहुंचे हो, आपने वहां की भाषा सीखी है, तो मैं ये कहूंगी कि वहां पे लुक्स जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? वो आपका हार्ड वर्क है, वो आपकी लैंग्वेज है कि आप वहाँ की लैंग्वेज बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है? सिर्फ समझना काफी नहीं है, आपको बोलने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, आपको वहां जाके एक्टिंग करनी है। ऐसे बहुत से एक्टर्स रहे हैं। एक एक्टर है जो कि हाफ जापानीज है, हाफ ऑस्ट्रेलियन है। उन्होंने 18-19 में 2018-19 में
थाई इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन वो चीज़ उनके लिए ईज़ी था क्योंकि फर्स्ट थिंग वो हाफ एशियन, हाफ यूरोपियन है, जो लोग थाईलैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सेकंड, उनको इंस्टा से ही किसी ने अप्रोच किया था। मुझे भी लगा ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत पहले का बात है। थाई ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच करते थे। सो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, यहाँ पे और भी ऐसे एक्टर्स रहे हैं, उन्होंने थाईलैंड में एक्टिंग की है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते हैं, हम कर सकते हैं। बस हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करना होगा। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ा मिथ है कि आप कंटेंट बनाओगे और आप थाईलैंड पहुँच जाओगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने 1 डेढ़ महीना काम किया अपने कंटेंट पे, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे मेरे 1 मिलियन भी फॉलोवर्स हो जाएँ, पॉसिबल नहीं है। बॉल अब इंडिया में क्या है कि आप कोई कंटेंट बना रहे हो, तो इंडिया वाले आपको अप्रोच करेंगे। थाईलैंड वाले वो एक अलग कंट्री है, वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच कर भी रहे हैं, तो आप कैसे उनके प्रोजेक्ट में काम करोगे? एक और चीज़ जो मैं रियलिटी शो की बात करना चाहूँ, अगर आप किसी रियलिटी शो में जा रहे हो थाईलैंड के, तो चांसेस है कि शायद आपको लोग जान जाएँ, वैसे आपकी स्क्रीन प्रेफ़रेंस बन जाए, लोग आपको जानते हैं, तो आपको अप्रोच भी मिले। बट आपको मॉडलिंग एंड एड्स में मिल सकता है, बट फॉर एक्टिंग यू हैव टू लर्न थाई। और ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको कहीं से तो कुछ मिला। बट प्रॉब्लम ये है कि थाईलैंड में इतनी ज़्यादा रियलिटी शोज़ है नहीं, एक डांस को लेके है, छंग एशिया करके है, मैंने एक बार एक इंडियन गर्ल भी गई थी उसमें। सो उसमें कंपटीशन बहुत है और वो ऐसे है कि वो गर्ल ग्रुप है डांस का। अगर आपको डांस आता है तो आप उसके लिए अप्लाई करके देखना। मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं उसका नाम यहाँ पे लगा दूँगी वीडियो में, आप देख लेना। इसके अलावा अभी एक लव रियलिटी शो आया था, बट मैं ये कहूँगी कि एक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लव रियलिटी शो में फेक बन के चले जाओ। लव रियलिटी शो एक अलग वो है। वो ये है कि आप किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई वांट समवन, लाइक अगर मैं थाईलैंड जा रही हूँ और मैं सच में चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरी हर चीज में हेल्प करे, एज अ बेस्ट फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि आपको लव ही चाहिए, तब आप उस शो में जा सकते हो, ठीक है? बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसमें चले जाओ, जा रहे हो तो ऑनेस्ट होके जाओ। ये नहीं कि सिर्फ आपको इंडस्ट्री में काम करना है इसलिए आप उस शो में जा रहे हो, आप ऑनेस्ट होके जाओ। और अगर मुझे मौका मिलता है, मैं सच में जाना चाहूंगी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। आई रियली वांट समवन इन माय लाइफ जो मुझे समझाए, जो मुझे गाइड करे एज अ बेस्ट फ्रेंड। एंड सो ये एक बात है, और अगर मुझे लगा कि वो पर्सन मेरे लिए सही है तो लॉन्ग टर्म में भी हम सोच सकते हैं रिश्ते के बारे में। ओके, अपार्ट फ्रॉम लव रियलिटी शो, अपार्ट फ्रॉम डांसिंग शो, आई थिंक यहाँ पे कोई और ऐसा शो नहीं है, और आई थिंक है भी, बट मैं ये फिर से ही कहूंगी कि लव रियलिटी शो थोड़ा अलग है। डांसिंग शो में आप करियर बना सकते हो, बट स्टिल आई एम गोना से इट्स हार्डर, वेरी हार्डर। यहाँ पे शोज इतने हैं नहीं, जैसे इंडिया में बहुत सारे शोज हैं, बिग बॉस हो गया या स्पिट्स विला हो गया, ऐसा शो नहीं है थाईलैंड में। अगर होता तो थोड़ा इजी होता, बट वी नीड टू वर्क हार्ड। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हम अचीव कर लेंगे। आप अपने कंट्री से अगर जाना चाहते हो तो सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आपका गुड लुकिंग होना बहुत मैटर करता है। मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरे केस में भी एक प्रॉब्लम है। मेरी हाइट इतनी नहीं है जितनी मॉडलिंग में मांगते हैं, जितने रैंप वॉक में मांगते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप रैंप वॉक वगैरह कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप अगर इंडिया में भी मुंबई में कर रहे हो मॉडलिंग अच्छे एजेंसी के साथ, तो वो आपको इंटरनेशनल लेके जाते हैं, जिसमें थाईलैंड जैसी कंट्रीज का भी नाम होता है। तो वहां जाके अगर आप वहां गए, वहाँ आप नेटवर्क बना सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो। वो आपको पता है कैसे होगा, लेकिन आपको चांस मिल सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी इतनी हाइट नहीं है या फिर हमारी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, सो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना होगा। या तो आप जॉब के थ्रू जाओ, या आप स्टडी के थ्रू जाओ, या आप लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू जाओ। वहाँ जाके आप जितना हो सकता है नेटवर्क बनाओ। सिंपल लोगों से बनाओ, कल्चर को समझो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क बना रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती किसी को, बट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में, इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। वो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ इस टाइम पे,
वो है पैसा। मुझे किसी ने मेरे किसी अपने ने मुझे एक बात कही थी कि रोशनी लाइक सपने भी वो पूरे करता है जिसके पास पैसा होता है। एंड आई एग्री कि हाँ, जिसके पास पैसा है वो इजीली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके शायद हम उस चीज़ को पा पाएँगे। लेकिन पैसा सच में बहुत मैटर करता है। अगर आज के टाइम में मेरे पास इनफ सेविंग्स होती या इनफ मनी होता तो शायद अब तक मैं वहाँ जा चुकी होती और उसके बाद मैं कंटेंट बनाती। या प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है, ठीक है? और मुझे पता है आप लोगों के पास भी अगर नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू नीड टू टॉक टू योर फैमिली अबाउट मनी, अबाउट योर ड्रीम्स। मेरी फैमिली जानती है कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे क्या करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लाइक मेरी फैमिली के पास इनफ मनी नहीं है कि मैं उन्हें बोलूँ कि आप मेरी हेल्प करो। सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन सेविंग मनी, बट इट्स गोना हार्डर एंड हार्डर फॉर मी। So still I'm finding a way कि कहाँ से क्या करूँ. That's why I'm working so hard, and that's why I quit my job. And now I'm thinking I should start a new job where I can earn a good amount of money. Also I can find the time for myself. So ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मुझे पता है आज मैं लाइक इस साल मैं 21 की हो जाऊँगी। मुझे लगता है कि 5-6 साल मुझे लगेंगे इस चीज़ को अचीव करने में। बट उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे या फिर कोई ऐसी जॉब। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी किसी के साथ लाइव सेशन किया था और वो मैं पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे। इंस्टा पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप देख सकते हो। उसमें मैंने जॉब और करियर से रिलेटेड बातें की थी। सो जॉब पाना इतना भी आसान नहीं है, आप फ्रॉड में भी फँस सकते हो। सो फाइंड अ वे कि आप कैसे वहाँ जा सकते हो। एंड या गाइस, आई एम हियर फॉर यू। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ अबाउट थाई लैंग्वेज क्लास। मैं कोर्स नहीं बनाऊँगी, मैं कोर्स नहीं बनाने वाली हूँ, बट डोंट वरी, आई विल स्टार्ट माय थाई लैंग्वेज क्लास हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आप यहाँ पढ़ सकते हो। वीक में 1-2 क्लास लूँगी मैं थाई का, जो भी मैंने सीखा है वो मैं यहाँ सिखाऊँगी। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे वीकली 3 से 4 ब्लॉग पोस्ट कर सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव माय अनदर यूट्यूब चैनल where I'm, posting GL explanation like a series and all. So वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। Apart from this, I have to work on my Instagram. So I'm trying to managing all these things and my studies too क्योंकि मुझे अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। सो अगर हम मेहनत करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सीखेंगे, सिखाएँगे, जैसे मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इन 5-6 महीनों में, वो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं।